श्री हरिवंश सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। एक ही क्षण हुआ था कि मैं गीता वाटिका में आई ही थी। श्री पोद्दार जी महाराज के शरीर के काले घेरे का एक अंश मुझसे छू भर गया, अर्थात आते ही उन्होंने मुझ सन्यासी की मर्यादा के अनुसार चरण स्पर्श करके मुझे छू भर लिया। उस समय ऐसी प्रतीति हुई, यह पोद्दार जी महाराज का देह तो मेरा चिर परिचित सुंदर भवन है, यह तो मेरा नित्य का घर है, परंतु अब तक तो यह मेरे द्वारा भूला हुआ ही था। अश्विन शुक्ला द्वादशी प्रदोष समय की यह घटना थी, 23 वर्ष पहले की। मुझे ज्यों की त्यों वैसी ही दिखाई दे रही है, परंतु जो चमेली के तेल का आचमन करके उसे ही मीठा कहकर सराहे, हे प्रियतम, उसे फिर पुष्पसार इत्र देना तो केवल गवारपन ही है। कुछ दिनों में ही मेरे जीवन का हाल क्या से क्या हुआ, कैसे मेरी ज्ञान गरिमा इस नीली धारा में सर्वथा बह गई, कैसे क्रमशः मेरी इन भाई जी महाराज की देह में आसक्ति बढ़ी। यह वार्ता ना कोई श्रद्धा पूर्वक मुझसे सुनने वाला ही मिला, ना सुनने वाली ही मिली। उन दिनों गीता वाटिका आध्यात्म का जीवंत स्थान था। चारों ओर दूर दूर तक आम, अमरूद, नाशपाती और नारंगी के बगीचे थे। कोई अमरूद के वृक्ष के नीचे चटाई डालकर ध्यान कर रहा है और कोई आम वृक्ष के नीचे नाम जप। प्रातः 4 बजे से रात के 11-12 बजे तक कथा, कीर्तन, सत्संग, प्रवचन और अखंड भगवान नाम कीर्तन तो 24 घंटों ही। इसी सब के मध्य संपादकीय कार्य भी होता रहता था। समस्त वातावरण पूर्णतया प्राकृतिक, उन्मुख, सहज और भक्ति रस से ओतप्रोत था। श्री पोद्दार जी का शील स्वभाव किसी को भी सहज ही आकृष्ट कर लेता था। उनकी वाणी इतनी मधुर, स्वभाव इतना स्नेहिल और व्यवहार इतना साधु था कि लगता था कि यह व्यक्ति इस पृथ्वी का नहीं है। गोलोक से उतरकर विश्व को प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए अथवा राग द्वेष की महावहनी में जलती हुई मानवता पर अमृत की वर्षा करने के लिए ही मनुष्य का शरीर धारण कर आया है। उन दिनों वर्ष भर का साधन सत्र चल रहा था। लगभग 100-150 साधक व्रत लेकर साधन भजन कर रहे थे। भारतवर्ष के सभी प्रांतों के लोग थे। बिहार, बंगाल, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मद्रास और राजस्थान के साधुकों का अपूर्व संगम वहां देखने को मिलता था। एक किनारे भोजन गृह था, सामूहिक भोजन की व्यवस्था थी। कुछ लोग 12 मास के लिए मात्र शाकाहार पर ही थे, उनके लिए शाकाहार की व्यवस्था थी। कुछ लोग अपनी स्वतंत्र पाक व्यवस्था रखे हुए थे, उन्हें आटा, दाल, घी, सब्जी, सब सूखे सामान देने की भी व्यवस्था थी। भिन्न भिन्न प्रकृति और रुचि के लोगों के मध्य ऐसी आत्मीयतापूर्ण पारिवारिक व्यवस्था थी कि सर्वत्र आत्मीयता और माधुर्य ही परिव्याप्त रहता था। ऐसा पवित्र और निराला वातावरण था कि इसके दिव्य सौंदर्य के सामने स्वर्ग भी तुच्छ था। लोगों को ऐसा ही अनुभव होता था। झांझ, मृदंग, ढोल, करताल, पंखावज, ढोल के साथ 24 घंटे खड़े होकर नृत्य करते हुए उद्दाम कीर्तन होता था। वातावरण इतना सात्विक था कि इस पवित्र सत्संग में श्री नारद जी एवं अंगरा ऋषि भी पधारे थे। यह बात हुई थी कि अपने पूर्व क्रांतिकारी जीवन के कारण हुई नजरबंदी के 1 वर्ष के काल में सिमलापाल में पूज्य श्री पोद्दार जी महाराज ने नारद भक्ति सूत्रों पर एक विस्तृत टीका लिखी थी। इधर सत्संग सत्र में श्रीमद् भागवत की कथा श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी कर रहे थे। यह कथा भी बड़ी गंभीर एवं सारगर्भित होती थी और उसमें नारद जी का उल्लेख एवं प्रसंग भी आ रहा था। इन सब बातों से पूज्य पोद्दार जी महाराज के मन में नारद जी का सत्संग प्राप्त करने की बहुत ही तीव्र भावना हुई। रात्रि में श्री पोद्दार जी महाराज को स्वप्न में 2
तेजोमय ब्राह्मण मूर्तियां दृष्टिगोचर हुई। वे उन्हें पहचान ना सके। परिचय पूछने पर उन्होंने बतलाया वे नारद और अंगिरा ऋषि हैं। पीछे उन्होंने कहा, हम कल दिन में 3 बजे तुमसे मिलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आवेंगे। यह स्वप्न प्रायः जागृत अवस्था के समय का था और इतना स्वाभाविक था कि श्री पोद्दार जी को कोई भी संदेह नहीं रहा। श्री पोद्दार जी महाराज ने पीछे बगीचे में इमली के पेड़ के नीचे एक कुटिया साफ करवाकर उसके सामने एक बेंच लगवा दी और उस पर 2 आसन बिछवा दिए। उन्होंने अन्य किसी से इसकी चर्चा भी नहीं की। वे स्वयं अपने निवास के बाहर बरामदे में बैठ गए एवं उनकी प्रतीक्षा करने लगे। ठीक 3 बजे 2 ब्राह्मण आए और उन्होंने श्री पोद्दार जी से मिलना चाहा। वे उन्हें पहचान गए। ठीक वही आकृति, वही स्वरूप जैसे स्वप्न में उन्होंने देखा था। वे पीछे बगीचे में बढ़ने लगे और उनके पीछे पीछे दोनों ब्राह्मण चलने लगे। सभी लोग उस एकांत कुटिया में पहुंचे। श्री पोद्दार जी उन दोनों को बेंच पर लगे हुए आसनों पर बैठाकर स्वयं नीचे बैठ गए। दोनों ब्राह्मण श्वेत वस्त्र पहने हुए थे, परंतु आसन पर बैठते ही दोनों का वास्तविक रूप प्रकट हो गया। बहुत ही भव्य दर्शनीय रूप था। वे कुछ देर बैठे रहे और उनसे तात्विक वार्ताएं हुई। यह बात थी कि पूज्य श्री पोद्दार जी महाराज को विक्रम संवत 1979 के अनुसार सन 1923 ईस्वी में बंबई में भगवान श्री राम के दर्शन भाई जी महाराज को हो गए थे। भगवान श्री राम के दर्शनों के पश्चात उनमें प्रगाढ़ ब्रह्म भाव का उदय हुआ एवं तत्पश्चात आश्विन कृष्ण विक्रम संवत 1984 को 2 अक्टूबर 1927 ईस्वी में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। श्री सेठ जी जय दयाल जी गोयंदका की यह मान्यता थी कि भगवान विष्णु जिन्होंने पोद्दार जी को दर्शन दिए थे, वे मात्र इस एक ब्रह्मांड के पालनकर्ता अधिदेव थे। परात्पर परम ब्रह्म परमात्मा का यह दर्शन उन्हें नहीं हुआ था। इसके अनेकों वर्षों के पश्चात लगभग 1930 ईस्वी में उन्हें श्री राधा कृष्ण के दर्शन हुए। इन श्री राधा कृष्ण के दर्शन के पश्चात वे निकुंज भाव की अति उत्कृष्ट महाभावमयी लीलाओं में प्रवेश पा गए थे। ये लीलाएं इतनी दिव्य और रसमयी होती थीं कि चित्त इनमें रमकर प्रपंच को सर्वथा भूल जाता था। परंतु अद्वैत निष्ठ महात्माओं के प्रवचन सुनने से उनमें उनका थोड़ा संदेह झांक जाता था कि भगवान विष्णु, राम कृष्ण, राधा एवं गोपियों का स्वरूप कहीं माया तो नहीं है। अद्वैतवादी लोग एकमात्र ब्रह्म तत्व को ही सत्य बताते हैं। इसी से उन्हें यह संदेह उत्पन्न होता था। गोरखपुर आने के पश्चात यह संदेह बहुत कुछ नष्ट हो चुका था। फिर भी कभी कभी क्लेशात्मक संदेह की वृत्ति आ जाती थी। श्री नारद जी से इनका जो भी विचार विनिमय हुआ, उसमें नारद जी ने इनके इस विश्वास को अमोघ एवं पूर्ण सुदृढ़ कर दिया कि सत्य एक है, तत्व एक है, वही सत्य वही तत्व इन भगवत स्वरूपों में नित्य प्रकट है। ये स्वरूप कभी प्रकट होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, या महाप्रलय में ये विनष्ट हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं। महाप्रलय त्रिगुणात्मक प्रकृति में होता है। त्रिगुणात्मक प्रकृति जब सम्यावस्था में आती है तब महाप्रलय होता है और सभी प्राकृत लोक एवं प्राकृत देव जगत उसमें लय हो जाते हैं। प्रकृति के संबंध को लेकर जो भी जीव जगत है वह सब उस समय उस प्रलय में लय हो जाता है। फिर भगवान के संकल्प के से सृष्टि आरंभ होती है। तब यह जीव जगत अपने पूर्व के अवशेष कर्मों को लेकर प्रकृति में फिर प्रकट होता है और जगत का व्यापार फिर से प्रारंभ हो जाता है। चिन्मय जगत के जो भगवत स्वरूप हैं उनको किसी प्राकृत स्थान की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार जो चिन्मय धाम है वहाँ जो भगवत स्वरूप हैं उनको किसी माइक आधार की आवश्यकता नहीं है। वे नित्य हैं, सत्य हैं। उन लोकों में समस्त पदार्थ और प्राणी चिन्मय भगवत स्वरूप ही हैं। वे महाप्रलय में नष्ट
नहीं होते। भगवान नारद जी से साक्षात उपदेश प्राप्त करने के पश्चात श्री पोद्दार जी महाराज का इस सत्य पर दृढ़ निश्चय हो गया कि उन्हें जो भगवत लीलाओं की अनुभूति होती है और नारद भक्ति सूत्र में जिन गोपियों के अति उत्कृष्ट भगवत प्रेम का वर्णन है, वे गोपियां, वे भगवान तथा उनकी लीलाएं सत्य है। तो ये वो कुछ अनुभव हैं जो श्री पूज्य प्रातः स्मरणीय राधा बाबा ने पूज्य श्री भाई जी महाराज के संबंध में स्वयं बताई हैं। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री राधे।